अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ 3 मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ जो कि रमज़ान की प्रिपरेशन के हिसाब से हैं। आप इन्हें पहले से तैयार कर कर रख सकते हैं। सबसे पहले जो रेसिपी मैं शेयर करूँगी वो है खजला। ये सहरी में बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है। इसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, बट जो लोग बाहर रहते हैं और उन्हें ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती तो वो इसे बनाकर घर पर एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों के साथ आज समोसे की शीट्स या फिर मांडा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और सबसे आखिर में मैं बना रही हूँ फ्रोज़न पराठे। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ खजला। इसके लिए मुझे ज़रूरत है 1 पाव मैदा, 50 ग्राम घी, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर है, और 50 ग्राम पफ मार्जरीन या यूनिपफ या शॉर्टनिंग, ये भी 2 टेबल स्पून के बराबर है। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर की ज़रूरत है। अब मैं मैदे के साथ आटा गूंद रही हूँ। मैंने यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल किया है। आप हाथों के साथ भी आटा गूंद सकते हैं। इसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है और कोई चीज़ भी इसमें ऐड नहीं होगी। आटे को गूंद के थोड़ी देर के लिए मसल लीजिए ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आप इसे कवर कर कर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब तक आटे को रेस्ट देकर छोड़ा जाता है, इतनी देर में हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए मुझे ज़रूरत है घी की और यूनिपफ की। सबसे पहले पैन में घी को गरम कर लीजिए। इसकी जगह पर आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी थोड़ा सा वार्म हो जाए और मेल्ट हो जाए, आप इसे चूल्हे से हटा लीजिए। और इसके अंदर अब मैं पफ मार्जरीन, यूनिपफ या शॉर्टनिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो शामिल कीजिए और इसे भी अच्छी तरह से इस घी में मेल्ट कर लीजिए। इस वक्त मैंने इसे चूल्हे से हटाया हुआ है। घी की अपनी गर्मी की वजह से पफ मार्जरीन इसमें बहुत इजीली मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही पफ मार्जरीन मेल्ट हो जाए, आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल कर दीजिए और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये पेस्ट हमें खजले की लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसे अलहदा रख दीजिए और अब जो डो हमने तैयार कर कर रखा हुआ था, इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। पहले काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए और इसके बाद तमाम डो इसके ऊपर निकालने के बाद खुश्का छिड़कते हुए एक बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। रोटी को जितना बड़ा बेला जाएगा, उतनी ही अच्छी लेयरिंग्स इसके अंदर तैयार होंगी। रोटी को बेलने के बाद हमने जो घी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार किया हुआ है, उसे अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दीजिए। कॉर्नर्स पर भी इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से लगाइएगा। पेस्ट को अच्छी तरह से हर तरफ अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हमें कॉर्नफ्लावर छिड़कना है। आप एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर लीजिए और उसके ऊपर छिड़क दीजिए। इसके बाद रोटी को आप स्विस रोल की तरह से फोल्ड कीजिए। एक कॉर्नर से इसे फोल्ड करते हुए एक बड़ा सा लॉग तैयार कर लीजिए। बड़ा सा रोल तैयार होने के बाद अब हमें इस पूरी पट्टी को 4 इक्वल पोर्शंस में कट करना है। इसके बाद आप हर पोर्शन को उठाकर इसे सिर्फ एक साइड से आप पिंच देकर इसको सील करेंगे और ऊपर की एक साइड खुली रहेगी और उसे हाथों से दबाकर इसका पेड़ा तैयार कर लें। जिस तरह से हम रेगुलर पराठे के लिए पेड़ा बनाते वक्त ऊपर से प्रेस करते हैं, बस इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे की तरफ से आप इसे पिंच करते हुए सील कर दीजिए और ऊपर से सिर्फ प्रेस करना है। इसी तरह से चारों पेड़े तैयार कर कर आप इसे कवर कर दीजिए और कम से कम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसे रेस्ट का टाइम जितना अच्छा मिलेगा उतनी ही अच्छी लेयरिंग्स बाद में बनेंगी। 1 से 2 घंटा रेस्ट देने के बाद आप काउंटर के ऊपर थोड़ा सा खुश्का लगाएं और एक पेड़े को लीजिए और उसे हल्के हाथों की मदद से बेलन से बेल लीजिए। बेलते हुए ध्यान रखिएगा कि इसकी लेयरिंग ख़राब ना हो और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। खजला को डीप फ्राई करने के लिए मैंने तेल कढ़ाई में गरम किया है और खजला डालने के बाद इसकी फ्लेम को कम कर दिया है। ये तकरीबन लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होगा। खजले को तेल में डालते हुए हमें इस ओपन फेस वाली साइड को ऊपर रखना है और मुस्तकिल कुकिंग करते हुए गरम तेल उस ओपन फेस साइड के ऊपर डालते रहें ताकि अंदर से सारी लेयरिंग्स खुल जाएं। जब ये एक साइड से अच्छी तरह से कुक हो जाए, तब आप इसकी साइड को चेंज कीजिएगा और साइड चेंज करने के बाद ऊपर से तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों साइड से बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ जाए, तब आप इसे निकाल कर किसी बड़े से छन्नी में रख दीजिए। इसे खड़ी हुई पोजीशन पे रखिएगा और नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख दीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा ऑयल होता है और इसे तकरीबन 1-2 घंटे के लिए आप इसी पोजीशन पे रहने दीजिए ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल इसके अंदर है
वो सारा ऑयल नीचे बर्तन में निकल आएगा और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए इसके बाद आप इसे किसी भी जिप लॉक बैग में भर कर रख दीजिए। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार खजला रेडी होता है। अब मैं बना रही हूँ मांडा या समोसा शीट्स। बाज़ारों में रमज़ान में ये आपको बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं, बट समटाइम्स अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप बहुत ईजिली इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है मैदा 1 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चुटकी, तेल हस्बे ज़रूरत। सबसे पहले मैदे को छान लें और इसके अंदर नमक और बेकिंग पाउडर शामिल करें। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करें और इसका आटा गूंद लें। आटा गूंदने के बाद इसे कवर कर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे तक रेस्ट देने के बाद अब हमें इसके छोटे छोटे से बॉल्स रेडी करने हैं। इसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आपके पास किस साइज़ का तवा है। अगर आपके पास रेगुलर साइज़ का तवा है तब आप इसे 7 पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए, और अगर आपके पास बड़े साइज़ का तवा मौजूद है तब आप इसे 5 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर इसे रख लीजिए। मैंने यहाँ पर 6 बॉल्स रेडी किए हैं। अब एक एक पेड़े को लीजिए और इसे खुशका लगाते हुए इसकी पतली सी रोटी बेल लें और इसे एक साइड में रख दीजिए। इसी तरह से तमाम बॉल्स की आप छोटी छोटी सी रोटियां तैयार कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा कि तमाम रोटियां एक ही साइज़ की तैयार हों। जब तमाम रोटियां तैयार हो जाएं तब हमें इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से ऑयल लगाना है, स्पेशली इसके कॉर्नर्स पर, ताकि लेयरिंग्स बाद में बहुत ईजिली सेपरेट हो जाएं। जितनी भी रोटियां आपने तैयार की हैं उसमें से एक रोटी को छोड़कर बाकी सब पर तेल लगाना है और ऊपर से कॉर्नफ्लावर को छिड़क देना है। इसके बाद तेल और कॉर्नफ्लावर लगी हुई रोटियों को एक के ऊपर एक रख दें और सबसे लास्ट में वो रोटी रखनी है जिस पर ना तो कॉर्नफ्लावर लगा हुआ है और ना ही ऑयल लगा हुआ है। इस स्टैक को आपको बेलन से अब इतना बड़ा बेलना है जिस साइज़ का आपके पास तवा मौजूद है। ज़रूरत हो तो बेलते हुए खुशके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जब एक बड़ी सी रोटी तैयार हो जाए तब तवे को खूब गर्म कीजिए। इसके बाद दरमियानी आंच के ऊपर सिर्फ 30 सेकंड के ऊपर एक साइड को कुक कर लीजिए और फिर इसकी साइड को तब्दील कीजिए और दूसरी साइड भी तकरीबन सिर्फ 30 सेकंड के लिए कुक कर लीजिए। इसके ऊपर कोई कलर लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको बबल बनता हुआ नज़र आए आप इसे तवे से हटा लीजिए और इसके बाद इसे गर्मा गर्म ही तमाम लेयर्स को अलहदा करना है। मेरी फ़र्स्ट लेयर ने सेपरेट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था, लेकिन बाकी लेयर्स बहुत ही ईज़िली सेपरेट हो गई थी। लेयरिंग करते हुए ऑयल जितनी अच्छी तरह से लगाया होगा स्पेशली कॉर्नर्स पर, उतनी ही ईज़िली आपकी रोटियां अलहदा हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही थिन और सॉफ्ट शीट्स रेडी हुई हैं। इन्हें अलहदा करने के बाद आप कवर कर रख दीजिएगा, वरना ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती हैं। एक वक्त में ज़्यादा मांडा शीट्स रेडी कीजिए और इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक शेप्स में कट कीजिए और इसे फ्रीज़ कर लीजिए। समोसे या रोल की पट्टियाँ कट करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा ट्रिमिंग्स आपके पास जाएँ उन्हें भी आप छोटे पीसेज में कट कर उसे डीप फ्राई कीजिए और उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करके स्नैक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर खौसे में भी आप इसे ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। मांडा या समोसा शीट्स बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपके साथ तीसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये हैं फ्रोज़न पराठे। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। एक दफ़ा मेहनत कर आप तमाम पराठे तैयार कर लें और उन्हें प्लास्टिक शीट्स के दरमियान लेयरिंग लगाकर फ्रीज़ कर लीजिए, और जब भी आपको सर्व करना हो बस फ्राई कीजिए और सर्व करें। इसके लिए हमें ज़रूरत है आधा किलो मैदा की। इसमें शामिल करें पिसी हुई चीनी 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर आधे चाय का चम्मच। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें आधा कप दूध शामिल कर दें। इसके बाद मैंने इसमें पानी शामिल किया है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है। इसे शामिल कर इसे थोड़ा सा नरम आटा गूंद लीजिए और आटा गूंदने के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए जब तक हम इसका पेस्ट तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम्स के करीब यूनिपफ या मास्टर पफ, और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो वेजिटेबल शॉर्टनिंग बहुत आराम से मिल जाती है, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ी हार्ड होती है। इसे मेल्ट करने के लिए मैंने इसमें शामिल किया है 3 से 4 खाने के चम्मच के बराबर गरम तेल। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसका एक पेस्ट तैयार कर लें। इतनी देर में आटे को भी रेस्ट दिए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लूँगी। सबसे पहले आटे को थोड़ा सा गूंद लें और इसके बाद इसके पेड़े तैयार कर लीजिए। तमाम पेड़े तैयार कर लीजिए और इन्हें कवर कर रखते जाएं।
तमाम पेड़े तैयार करने के बाद अब एक पेड़ा लीजिए और उसकी बहुत ही बारीक सी बड़ी रोटी तैयार कर लीजिए। रोटी जितनी बारीक और बड़ी होगी, लेयरिंग उतनी ही ज़्यादा बनेगी। इसके बाद इसके ऊपर जो पेस्ट हमने यूनिपफ का बनाया है वो अप्लाई कीजिए और इसे रोल की तरह से फोल्ड कर लीजिए। फिर इसे दोनों हाथों की तरह से फैलाते हुए और टैप करते जाएं ताकि वो थोड़ी और लंबी हो जाए, और इसे दोबारा से पेड़ा बनाकर रख लें। इसी तरह से तमाम पेड़े तैयार करें। अब इन पेड़ों को दो शीट्स के दरमियान रख कर बेलना है। अगर आप इसे डायरेक्ट बेलने की कोशिश करेंगे तो जो हमने यूनिपफ की लेयरिंग की है वो निकल आएगी और आपसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगा। तो बेटर है कि आप दो प्लास्टिक शीट्स के बीच में इसे पहले रखें और फिर इसे बेलें। इसी तरह से तमाम पराठे तैयार कर लीजिए और फिर इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए, और जिस वक्त आपको फ्राई करना हो प्लास्टिक की लेयर्स हटाएं और उसे, मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अगर आप बिल्कुल नॉन स्टिक पैन में बना रहे हैं तो आप हल्की आंच पर इसे बगैर किसी तेल के भी बना सकते हैं। अच्छी तरह से पराठे को सेक लीजिए, इसमें बहुत अच्छी लेयरिंग आती है। और अगर आपको पेस्ट के लिए यूनिपफ या मास्टर पफ या वेजिटेबल शॉर्टनिंग भी अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप बनास्पति घी को लीजिए और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या मैदा मिक्स करके उसका एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए और वो इसके बीच में लगा दीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लेयरिंग आई है और ये बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता पराठे तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।